अब हम चैप्टर देखेंगे। कौन सा देख रहे थे? हमारा चैप्टर कौन सा था? भारत का संविधान एक परिचय चल रहा था। क्या चल रहा था? कविता ध्यान से सुनना। तो हमारा क्या था? हमारा संविधान कैसे बना, ठीक है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, सबके क्लियर होंगे, ठीक है। हाँ, हाथों से बना, सही बोला है इसने। भारतीय संविधान की रचना संविधान सभा द्वारा लगभग 3 वर्षों की अवधि में की गई। 3 वर्षों का मतलब वही था 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। यह सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी और संसदीय क्या थी? सदस्य प्रांतीय विधायिका द्वारा चुना गया था। यानी कि ये कह रहे हैं जितने भी स्टेट थे उनके द्वारा इसे चुना गया था। उसके बाद देखेंगे जो स्वयं जनता द्वारा निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। यह कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ। परिणाम स्वरूप तैयार किए गए प्रलेख, प्रलेख का मतलब होता है लिखा हुआ, भारत के संविधान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। इसलिए हम प्रतिवर्ष इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अब इस पूरी लाइन में मतलब ये कहा गया है कि हमने जिस दिन पहली जो शुरुआत की वो 9 दिसंबर 1946 थी संविधान को लिखना, और जिस दिन हमने लागू कर दिया वो था हमारा 26 जनवरी 1950। इस 26 जनवरी के डेट को हमने इसलिए चुना था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार लाहौर में हम लोगों ने मोतीलाल नेहरू ने मतलब स्वराज्य की मांग की थी 26 तारीख को, 26 जनवरी को, ठीक है। 26 दिसंबर उसको की गई थी, 26 दिसंबर को, ठीक है। 26 दिसंबर ना लेकर के 26 जनवरी लिया था, ठीक है। संविधान का प्रारंभिक मसौदा संविधान सभा की प्रारूप समिति, प्रारूप का मतलब होता है केवल खांचा बनाना। क्या बनाना? खांचा या डिजाइन बनाना। तैयार किया गया है, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। समाज सुधारक इसलिए बोला गया है क्योंकि ये समाज को सुधार रहे थे। इसमें हमारे समाज में उस टाइम में 4 कैटेगरियाँ होती थी हिंदू समाज में, ठीक है। उनमें से जो एक कैटेगरी थी वो बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में रहती थी। जैसे अगर वो किसी राजा के या क्षत्रिय के घर से या पंडित के घर से निकल के जाती थी तो ये चप्पल उसे अपनी हाथ में लेनी पड़ती थी, ठीक है। आगे समझ? हाँ, छुआछूत वाला सिस्टम था, इसीलिए उन्हें समाज सुधारक बोला गया। प्रारूप समिति के कुछ अन्य सदस्यों के साथ मध्य में बैठे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर की इसमें वो भी दिए फोटो। भारतीय संविधान को आकार देकर और प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि हमने भारतीय संविधान बनाया था तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने हमें इतना प्रभावित कर दिया कि हम अपना देश का कानून बनाएं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी जिससे हम मजबूरी में आकर के अपने घर का ही संविधान बनाते। भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसे अनेक कारकों से प्रभावित था। इनमें से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनुभव, विचार, आदर्श के साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता विरासत की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके अतिरिक्त देश के संविधानों से भी उपयोगी बातें ली गई। यानी कि ये कह रहे हैं कि हमने संविधान अपना इसलिए बनाया क्योंकि हमने ना गुलामी वाला जो एहसास उस टाइम पे झेला था। फिर उसके बाद जो हमारी अच्छी अच्छी विरासत थी और जो हमारे समाज में जो बुराइयां थी, उसके बाद हमने क्या किया? क्या लिखा? संविधान लिखा। क्या लिखा? संविधान लिखा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब होता है भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? संग्राम का मतलब होता है लड़ना। क्या होता है? लड़ना, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी। भारतीय संविधान आंदोलन के अनेक मुख्य आदर्शों, और आदर्शों का मतलब होता है जो बहुत, आदर्शों का मतलब होता है जिन्हें अच्छी नज़रों से देखा जाता है, ठीक है। आदर्श और मूल्यों का संविधान में स्थान दिया गया है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की नींव का पत्थर था। क्या था? संविधानी नींव का पत्थर था भारत के अभी तक स्टेबिलिटी का, यानी कि भारत अभी तक भारत बना रहा है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे संविधान का ही है, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के कई प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य थे जिन्होंने अपने अनुभव और विचार संविधान सभा में सम्मिलित किए। यह आदर्श और मूल्य सभी के लिए समानता और न्याय, बंधुता, भारत की सांस्कृतिक विरासत, संरक्षण और संविधान को इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए एक साधन और उपयोग के रूप में देखना है। स्वतंत्रता संग्राम से प्राप्त अनुभव और शिक्षाओं ने अनेक कैसे और क्या संबंधी प्रश्नों का प्रावधान भी प्रस्तुत किया। यानी कि देखो, हमने अपना जब संविधान बनाया तो जरूरी नहीं था कि हमने भारत का ही सब कुछ लेकर के पूरा संविधान बना दिया। हमने ब्रिटिश का भी बहुत सारा पार्ट लिया है,
हमने दुनिया के 60 कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा। उस टाइम पे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखे थे 60 उन्हें पढ़ा। उस टाइम पे उन्होंने बोला कि मैंने, भीमराव अम्बेडकर ने, कि 60 कॉन्स्टिट्यूशन को रैंसेक किया है। रैंसेक करने का मतलब उन्हें बहुत अच्छी तरीके से खंगालना। उसने 60 देशों के का उसको संविधान को खंगाल के एक एक पेज को, एक एक लाइन को, एक एक शब्द को फिर अपने देश का संविधान बनाया। ठीक है, भारतीय सभ्यता की विरासत और इतिहास देखेंगे। भारत के एक राष्ट्र होने की यह भावना हमारे संविधान में अंतर्निहित है। यानी कि हमारा देश एक देश है, यह हमें संविधान से पता चलता है और आर्टिकल 1 से ही पता चलता है कि हमारा देश एक देश है। ठीक है, कुछ मौलिक सिद्धांत हमारी संस्कृति में गूढ़ रूप से समाहित है, जैसे मत वैज्ञानिक की स्वीकृति, प्रकृति को पवित्र मानना, ज्ञान और शिक्षा की निरंतर खोज, महिलाओं के प्रति सम्मान तथा वसुवैध कुटुम्बकम। क्या है वसुवैध कुटुम्बकम? संपूर्ण विश्व एक परिवार है और सर्वे भवन्तु सुखानी, सभी सुखी हों, जैसे आदर्श हमने अपने संविधान में क्या किए, विद्यमान किए हैं। यद्यपि कहीं कहीं ये थोड़े भिन्न या अलग ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं या व्यक्त किए जाते हैं, इसलिए स्वाभाविक है। स्वाभाविक का मतलब होता है नॉर्मल होना किसी चीज़ का। क्या होना? नॉर्मल होना। कि संविधान निर्माता हमारी सभ्यता क्या होती है? एक सिविलाइजेशन होती है, या फिर हम ये कह रहे रहन सहन का तरीका। सभ्यता क्या है? रहन सहन का तरीका से प्राप्त इन विचारों को हमारे संविधान में सम्मिलित करेंगे। उदाहरणतः मौलिक कर्तव्य इसी का एक महत्वपूर्ण अंग है। अब मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य होते हैं जिनसे हम अपना जीवन जीते हैं, जैसे खाने की स्वतंत्रता, कपड़े पहनने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, उसके अलावा पढ़ने की स्वतंत्रता, उसके अलावा घूमने की स्वतंत्रता, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करने की स्वतंत्रता, अपनी भाषा बोलने की स्वतंत्रता। ये सारी हमारी मौलिक अधिकार है। क्या है? ये हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, विश्व से मिला ज्ञान। विश्व से मिला ज्ञान का मतलब क्या है कि देखो, जब हम रहते हैं कहीं पर तो अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ज्ञान अर्जित करते हैं, अगर उनमें क्वालिटी होती है तो। ठीक है, और डिसेबिलिटी होती है तब भी हमारे दिमाग में तो वो बातें जाती हैं, और हमारा दिमाग तो एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, सीधी चीज़ ऑब्जर्व करता है ना। तो देखेंगे, भारतीय संविधान एक अनुरूप ना होकर के भातृ क्राद्वय यंता विश्व, अर्थात सभी दिशाओं से शुभ विचार मेरे पास आए। संविधान निर्माताओं ने फ्रांस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया लोकतांत्रिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। अब इसमें एक लास्ट में बात बोली गई है, लोकतांत्रिक देश, ऐसे देश जिसमें लोगों के द्वारा सरकार को चुना जाता है उसे बोलते हैं लोकतांत्रिक देश। तो उस टाइम पे जो लोकतांत्रिक देश थे वो पहला क्या था? फ्रांस था, अमेरिका था, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये सारे देश क्या थे? उस टाइम पे आज़ाद देश थे। कैसे थे? आज़ाद। और इनमें ना इलेक्शन होते थे, जैसे इंडिया में आज के टाइम पे इलेक्शन होते हैं। ठीक है, उन्होंने यह देखा कि कौन से विचार भारतीय संदर्भ में उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के उदाहरण फ्रांस के संविधान से लिए गए, जो कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 से उत्पन्न हुए थे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, इस लाइन का मीनिंग समझना। क्या कह रहा है कि 1789 की बात करें, किसकी? 1789 की बात करें तो हमने क्या लिया है? फ्रेटर्निटी, यानी कि दोस्त जो बनते हैं, दोस्ती वाला, बंधुत्व वाला कॉन्सेप्ट हमने फ्रांस से लिया है। कहाँ से लिया है? फ्रांस से। कविता, जो बंधुत्व शब्द है, बंधुत्व, वो किस देश से लिया है हमने? फ्रांस से लिया। कब लिया था? 1789। तुम्हारा ध्यान कहाँ है बहन? मैं तो तब से देख रही हूँ, कहीं इसके साथ कहीं उसके साथ। वो बच्चा बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि कब इनका ख़त्म करवाएंगे तब मेरा पढ़ाएंगे। इसीलिए जो अगर नहीं समझ आ, देखो यहाँ से देखना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भी पूछ रही थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उदाहरण के साथ हमने, देखो उदाहरण कहाँ से लिया है हमने? फ्रांस से लिया है। फ्रांस क्या है? देश है, यही बता देगा देश है। क्या है फ्रांस? ऑस्ट्रेलिया।
फ्रांसीसी क्रांति आई थी 1789 में या 1789 में? कब आई थी? 1789 में। कब आई थी? 17 हाँ 17। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं DPSP, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने कहाँ से लिए? हमने ये लिए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए? आयरलैंड से। आयरलैंड से क्या है? आयरलैंड, ठीक है। हाँ, और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं आयरिश, आयरिश में, ठीक है। इंग्लिश में आयरिश बोलते हैं, हिंदी में से आयरलैंड बोलते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब पता है? यहाँ पे इतना बड़ा है कि अगर मैं तुम्हें समझाऊंगी ना तो 2-4 दिन निकल जाएंगे, लेकिन मैं इसे बहुत थोड़े से शब्द में ख़त्म कर दूंगी। ये है न्यायपालिका, ये है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। ये दोनों भाई तो आपस में मिलकर रहते हैं, लेकिन ये भाई कहता है मैं तुमसे अलग रहूँगा क्योंकि मुझे संविधान ने अलग क्या दिया है? हिस्सा दिया है। तुम दोनों जो काम करेंगे उसे ये चेक करेगा तीसरा भाई। आ गया समझ? स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट क्या है? अलग रहेगा, अलग। और सबसे बड़ा वही है। हाँ, सबसे बड़ा वही है। ये लिया है हमने अमेरिका से। कहाँ से लिया है? अमेरिका से। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा तैयार की गई, जो कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। इसने विश्व के अनेक भागों में इन मूल्यों के प्रसार में सहायता की और कई देश, फ्रांस सहित, संविधान ने इन आदर्शों को अपनाया तथा अनुकूलित बताए। यानी कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आए जिनसे क्या हुआ? हम अपने लोगों को क्या देंगे? सुविधाएं देंगे। क्या देंगे? सुविधाएं। अब देखेंगे हम भारत के संविधान में कुछ चित्रण। तो पहला एक प्राचीन गुरुकुल का दृश्य दिखाया गया है। प्राचीन गुरुकुल का दृश्य मतलब स्कूल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? स्कूल। दूसरा रामायण का एक दृश्य, राम लंका विजय करके क्या लंका को विजय करता है और सीता को लाता है। यही कहानी है ना? कहानी क्या है? राम और सीता की कहानी पता है ना? महाभारत का एक दृश्य दिखाया गया है, कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश देते। फिर उसके बाद दिखाया गया है मूर्ति, क्या है? उड़ीसा की मूर्ति कला का एक दृश्य। उड़ीसा की एक मूर्ति कला दिखाई गई है। नटराज की एक छवि दिखाई गई है और महाबलीपुरम की मूर्ति कला से दृश्य एक भागीरथी पर तपस्या करती गंगा का अवतार दिखाया गया है। और मुगल काल, अकबर और मुगल स्थापत्य कला से संबंधित एक दृश्य दिखाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय का एक दृश्य जो भारत के प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है। इन सबको दिखाया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे तो भारतीय संविधान की विशेषताएं हम देखेंगे कल।